गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम 6 to 8 एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स के, जो एक्सरसाइज 1.2 पे बेस्ड है। तो उसमें जो टॉपिक्स आएंगे, जो कवर जिस बेस पे वो एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जांपल्स है, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें 4 सेट के बारे में क्वेश्चंस रेज किए गए हैं। वो इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो हम इसके बारे में पता पढ़ेंगे कि ये सेट होते क्या है। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं। और इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है द सेट विच हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट में मैं आपसे पूछूं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसका आंसर 26 फिक्स है। मतलब ऐसा कोई सेट जिसका आंसर जो फाइनाइट हो, तो उसे फाइनाइट एलिमेंट्स या फाइनाइट सेट हम उसको कहते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसका आंसर जो उसका सेट जो वो वेल डिफाइंड ना हो, उसमें काफी सारे एलिमेंट्स आए हैं, काफी सारे एलिमेंट्स हो जिसकी कोई भी काउंटिंग या कोई भी एंडिंग ना हो, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास सेट में 1 2 4 3 4 2 हमारे पास ये एलिमेंट्स है। बी में हमारे 4 7 9 10 ये हमारे पास एलिमेंट्स है। जब हम उसको रीराइट करेंगे, इसमें रिपीटिशन आ रही है 2 और 2 की, 4 और 4 की रिपीटिशन, इसको हम दोबारा रीराइट करेंगे तो 1 2 4 एंड 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 4 7 9 एंड 10, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। इसका इक्विवेलेंट सेट वो तब होगा जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एन है ना, एन नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे सेट ए और सेट में बी होंगे, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। मतलब जितना ट्रॉफी एक स्टूडेंट ए के पास है, उतनी ट्रॉफी अगर स्टूडेंट बी के पास होगी, तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। समझ गए? जितना आपके ब्रदर के पास या आपके फ्रेंड के पास है, उतना ही अमाउंट अगर आपके पास हो या उतनी ही इक्विटी या कुछ भी कहो, वो चीज आपके पास है, तो सेम जो है वो इक्विवेलेंट सेट करेगा। मैटर ये नहीं करता कि उसके पास डिफर चीज है, उसके पास आपके पास डिफर चीज है। मैटर ये करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बस। अब आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर आपके पास 10 टॉफी सेम ब्रांड की है, तो सेकंड पर्सन के पास भी 10 टॉफी सेम ब्रांड की ही होनी चाहिए। इस मैंडेटरी इफ अगर हम उसको इक्वल सेट कह रहे हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जब हमारे पास ए सेट ए में एलिमेंट है 2 4 3 4 2 और बी में हमारे पास एलिमेंट है 3 4 3 2। जब हम इसको रीराइट करेंगे 2 4 2 4 3 4 हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम पहले लिख चुके हैं। इसको जब हम रीराइट करेंगे 3 4 2, ए के पास भी एलिमेंट सेम है और बी के पास भी सेम एलिमेंट है, तो ये हमारा होगा इक्वल सेट। मतलब दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हो, बस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स हो। नहीं 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 नहीं, इसमें इसका मतलब से वो सेम ये होता है। इसमें डिफरेंस सिंपल 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 सी है। इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, इसमें होता है सेम एलिमेंट्स। अगर उसके पास जो है वो भी मेरे पास भी वही होना चाहिए, ए में जो है बी में भी वही होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इतना ही डिफरेंस है। अब हम एक्सरसाइज जो है इसकी वो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले एग्जांपल्स हम करेंगे बस, ताकि हम उसका कोर कॉन्सेप्ट जो है इसका वो हम क्लियर कर सकें। हमारा एग्जांपल नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें हमें आपको सेट बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, जो ऊपर वाले पे बेस्ड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसी के बेस पे एक एक्सरसाइज है, सॉरी एक क्वेश्चन है ना। हमारे पास सेट है x is
x such that x belongs to natural number and हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस वन x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम आपको इसका जो है x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू जब हमने निकाली तब x की वैल्यू x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x वन इधर गया तो x इज इक्वल टू वन, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, टू इधर गया तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव टू। जब इसको सेट में लिखा तो फाइनाइट आंसर आया ना वापस, हमारे पास दो नंबर का एलिमेंट आ गया। हमारे पास एक सेट में दो नंबर ऑफ एलिमेंट है, दो एलिमेंट, तो एक फाइनाइट है, फाइनाइट सेट होगा। अभी धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन जब हम ट्राई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जिसका आंसर फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट होगा। सेकंड को पार्ट है हमारे पास x is such that belongs to natural number and x square is equal to 4। अब हमारे पास जो है एक इक्वेशन दे रखी है x square is equal to 4। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे इसका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। एक्स का जब किसी भी नंबर पे कोई स्क्वायर होता है ना, किसी भी इंटीजर पे या किसी भी नंबर स्क्वायर होता है, जब वो दूसरी साइड जाता है तो उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर देता है। जब फोर का अंडर रूट आए तो प्लस माइनस टू, और हमारे से यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा गया था, इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही सेट में लिखेंगे। तो इसका आंसर फाइनाइट आया। और ये अगर हम आपसे यहाँ पे सिंगल अगर टाइप्स ऑफ सेट पूछा होता, ये हमसे ना पूछा होता फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये पूछा गया था टाइप ऑफ सेट, तो हम यहाँ पे जो है वो सिंगलटन सेट भी लिख सकते थे। तो अगर यहाँ पे फाइनाइट सेट और नॉन फाइनाइट की जगह यहाँ पे टाइप ऑफ सेट आता कि कौन से टाइप का सेट है, तो ये सिंगलटन टाइप ऑफ सेट है। कोई नहीं, कंफ्यूज मत हो, आगे जाके बहुत सारे क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, सो नो वरी अबाउट इट, हो जाए। इसका इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जो है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक इक्वेशन दे रही है 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। 2x वन जो था हमारा माइनस का, इधर जाके पॉजिटिव का हो गया। x यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड का हो गया। x इज इक्वल टू वन बाय टू। जब हमने वन बाय टू को करा तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.5। तो x की वैल्यू जो हमारी आएगी है 1/2 आ रही है और 0.5। हमारे पे यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा गया है, तो नेचुरल नंबर ना तो 1/2 होता है ना तो हमारा 0.5 होता है, इसलिए हम यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। या तो हम 5 लिखेंगे इस तरीके से, नल सेट जब हम लिखते हैं, या तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये भी जो फाइनाइट है, बिकॉज फाइनाइट इसलिए क्योंकि जीरो इसका वैल्यू तो है ना, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, हमें पता तो है, इसलिए फाइनाइट है। जिसका हमें आंसर हमें पता ही ना हो कि कहाँ पे खत्म होगा, तो वो कंडीशन फाइनाइट इनफाइनाइट में काउंट होती है। जिसका हमें आंसर पता होगा, चाहे बेशक ब्लैंक हो, चाहे उसका आंसर जीरो या कुछ भी ना हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसे फाइनाइट ही आएगा। x फोर्थ पार्ट है हमारा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर। हमसे ये पूछा गया है कि x जो प्राइम नंबर है, हमारे को एक सेट बनाना है जिसमें प्राइम नंबर लिखने हैं, और प्राइम नंबर स्टार्ट होते 2 3 5 7 फिर 9, नहीं सॉरी, 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, 13 के बाद हमारे पास आएगा 17, काफी सारे चलते 19, ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास बनते जा रहे हैं। तो आपको नहीं पता ना, इनफाइनाइट काउंटिंग तो बहुत बड़ी है, नेचुरल नंबर तो में प्राइम नंबर तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट है, इसका कोई भी एंडिंग ना हो, इनफाइनाइट। लास्ट है x is such that belongs to natural number and x is odd। एक्स हमारे पे ऑड नंबर का वहां पे एक सेट बनाना है, जैसे वहां पे प्राइम नंबर का सेट बनाना है, ऑड नंबर का सेट क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड उसके बाद सो ऑन ऑड नंबर का सेट बनाना है, तो वो भी इनफाइनाइट है, उसका भी कोई नंबर ऑफ एंडिंग नहीं है, तो वो भी इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो बेस्ड है हमारा
इक्वल सेट पे बेस्ड है। इक्वल सेट वो होते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, इक्वल सेट वो होते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 7, जिसमें हमारे को इक्वल सेट बताना है कि कौन कौन से इक्वल सेट है। इसमें क्वेश्चन के 5 पार्ट है। सेट ए जो हमारे को दे रखा है वो नल सेट है, सॉरी सेट ए जो हमारे को दे रखा है उसमें वो रोस्टर फॉर्म है। हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इजिली जो है हम वो इक्वल सेट निकाल पाए। ये तो डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में दे रखा था तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे। अब जब हम बी पार्ट पे आते हैं उसमें ये लिख रखा है एक्स इज जस्ट दैट एक्स which is the number which is greater than 15। एक ऐसा नंबर बताएं जो 15 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता कि नंबर 15 से बड़ा और 15 से छोटा है। 15 के बीच में 15 में तो कोई नंबर आता ही नहीं है ना, तो इससे वो भी नल सेट है। थर्ड है हमारे पास x is such that x minus 5 is equal to 0। ये इक्वेशन है हमारे पास x minus 5, x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5। ठीक है ना, ये इक्वेशन है हमारे पास। x में हमारा 5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है d is such that x square is equal to 25। एक्स स्क्वायर मतलब जिस तरीके से पीछे हमने क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स एक्स अंडर रूट 25। इसका आएगा पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5। इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे रीराइट कर दिया, पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इसका एक्स इज सच दैट इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव, मतलब इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर जिसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। मतलब हमारे इक्वेशन दे रखी है ना, जिसका हमारे को पॉजिटिव सेट बनाना है। जो इस सेट का आंसर जो आएगा उसका पॉजिटिव सेट में लिखना है हमने। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15x इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन निकला x माइनस 5 और इसमें से 3 यहाँ से कॉमन लेगा x माइनस 5, है ना। तो x प्लस 3 हम यहाँ से ले लेंगे और x माइनस 5 हम यहाँ से ले लेंगे। इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम x इसी तरीके से x माइनस 5 था यहाँ पे, इधर गया तो ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। x यहाँ पॉजिटिव का था तो यहाँ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ ऊपर यहाँ पे वैल्यू निकाली, इस तरीके से आप निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन सा, इसमें हमारे पास इसका जब हम रीराइट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल लिखना है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव 5 आएगा यहाँ पे इस साइड में। अब हम देखेंगे कौन सा सेट हमारा इक्वल है। ए साइड जो है हमारा 0 है, क्या इस सब में 0 है? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है। ये हमारा जो है वो नल सेट है, क्या इसमें से कोई नल सेट है? नल सेट भी नहीं है। सी जब हम देखते हैं जिसमें एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है 5, क्या एलिमेंट 5 इसमें है? इसमें है, इसमें 5 है तो ये पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, इसमें से वो सब पॉजिटिव है। फिफ्थ में है, ई में है, तो ई इज सी इज इक्वल टू ई। ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, एग्जांपल 8, उसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल। इसमें हमारे को इक्वल बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इक्वल है ना। X is set of letters in alloy। हम इसका सेट बनाना है, x इज इक्वल टू A L O Y। यहाँ पे जो L 2 बार लिखा है हम एक बार ही लिखेंगे, फिर हम B को भी रीराइट करेंगे L O Y A क्लोज। A इसमें भी एक बार है, L इसमें भी एक बार है, O इसमें भी एक बार है, Y इसमें भी एक बार, X इज इक्वल टू P। क्लियर, खत्म। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसका, x is such that is belongs to integer n square is belongs to 4। मतलब हमारे को ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर जो हो 4 से इक्वल भी हो और छोटा भी हो। 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा। -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4। -2 का स्क्वायर भी 4 इक्वल्स टू 4, है ना। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और ग्रेटर हो जाता हो
यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसमें, जो बी दे रखा है हमारा साइड बी जो दे रखा है इसमें, वो है x is such that belongs to rational number x square माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका हम यहाँ पे सेट निकालेंगे, तो वहाँ पे वन और टू हमारा इसमें आंसर आएगा। इसमें देखा जाए तो इसमें जीरो वन माइनस वन टू और माइनस टू बहुत सारे एलिमेंट है, इसमें जो है वो एलिमेंट्स नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है हमारा। थैंक यू गाइस।